हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज योर चैनल एडवेंचर डायरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे कि लाइक एएफएमसी अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए सारे प्रोसेस क्या होंगे, उसके लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द इंटरव्यू क्वेश्चन, पैट एग्जाम कैसे होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन कैसे होता है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट स्टार्ट इट। तो जब आप अपना नीट का एग्जाम दे देंगे और उसमें आपका स्कोर आ जाएगा, तो उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। 1 डेढ़ महीने बाद, जैसे आपका मई में एग्जाम हो जाएगा तो जून जुलाई में आपकी काउंसलिंग होगी। एमसीसी की वेबसाइट होती है काउंसलिंग। तो जब आपकी काउंसलिंग होगी तो उसमें आपसे पूछा जाएगा फॉर विच कॉलेजेस यू वांट टू अप्लाई। लाइक अगर आपके अच्छे स्कोर होंगे तो आप एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करेंगे, एम्स के लिए अप्लाई करेंगे, एंड फॉर उधर नीचे एक ऑप्शन होता है फॉर एएफएमसी। तो आप उस पर जब क्लिक कर देंगे तो आपका जो डेटा है वो एएफएमसी के साथ शेयर कर दिया जाएगा। उनकी एक अलग से लिस्ट बनती है, मेरिट लिस्ट बनती है। उनका एक अलग कट ऑफ सेट करते हैं, वो बैरियर सेट करते हैं। फॉर गर्ल्स दिस इज डिफरेंट एंड फॉर बॉयज इट इज डिफरेंट। इस साल शायद गर्ल्स के लिए 675 या 680 के अराउंड था, और बॉयज का 656 था आई थिंक, 656 के अराउंड था, जितना मेरे को याद है। तो ऐसे एक अलग कट ऑफ बनती है और उसके ऊपर जितने बच्चे अप्लाई किए होते हैं उनको लोग वो बुलाते हैं पुणे में, एफएमसी पुणे में। जैसे टोटल 1800 बॉयज, 1800 कैंडिडेट को ये लोग बुलाते हैं फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें कुछ लड़कियां होती हैं, कुछ लड़के होते हैं। एएफएमसी देयर आर 150 सीट्स टोटल, in which 115 are for boys, 30 are for girls candidate, and 5 are for international candidates. So this was a seat matrix for FMC. तो जब आप अप्लाई कर देते हो और आपका मेरिट लिस्ट में नेम आ जाता है तो सबसे पहले तो आपको उधर रिपोर्ट करना, उनकी रिपोर्टिंग डेट होगी, उस डेट को आपको रिपोर्ट करना होगा। देखिए मेरा जो रिपोर्टिंग डेट थी, रिपोर्टिंग डेट मेरी थी 28 जुलाई को। तो हम लोग 27 को मैं लखनऊ से गया था, 27 को लखनऊ से मैंने फ्लाइट ली थी अपनी, एंड वी रीच 27 को हम लोग पुणे पहुंच गए थे। रात को फिर हम अपने होटल में स्टे किए। नेक्स्ट डे हम लोग का रिपोर्टिंग था, जो दैट वाज माय फर्स्ट डे, डे 1। सो डे 1 पे क्या होता है, सबसे पहले हम जब उधर रिपोर्ट करते हैं हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ धनवंतरी उसमें जाते हैं, ऑडिटोरियम में जाते हैं। उधर हमें थोड़ा इनके बारे में गाइड किया जाता है कि व्हाट वाज गोइंग टू बी विद फॉर द नेक्स्ट 2 डेज। तो हम लोग को उसके बारे में गाइड किया जाता है। और उसके बाद फिर हम पेरेंट्स अलग हो जाते हैं, उनको पूरा कैंपस टूर करवाया जाता है। बच्चों के साथ पूरा कैंपस टूर होता है उनका, जो उधर के स्टूडेंट होते हैं उनके साथ कैंपस टूर करवाया जाता है उनको। और हम लोग बैचेस में डिवाइड हो जाते हैं। बेसिकली हम लोग के 9 या 10 11 बैचेस बन जाते हैं, तो 11 11 बच्चों के बैचेस डिवाइड किए जाते हैं और उनके साथ एक एक गाइड दे दिया जाता है जो हमारे साथ भी रहता है। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग जाते हैं, रोल कॉल्स होते हैं, हम प्रेजेंट एब्सेंट होती है। उसके बाद हमें एक एक फाइल दे दी जाती है, 2 फाइल एक्चुअली, एक मेडिकल फाइल और एक जर्नल फाइल। व्हाइट कलर की मेडिकल फाइल होती है, एक ग्रीन कलर की जर्नल फाइल होती है। इसमें फिर हम लोग के पूरे डॉक्यूमेंटेशन बनते हैं, हम लोग को अपनी पूरी फाइलिंग करनी पड़ती है। उसमें सब कुछ हमें लिखना पड़ता है, उसके अंदर अपनी डिटेल, सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। और मेडिकल फाइल भी हमें रिक्वेस्ट भरनी पड़ती है, नेम वेम उसमें 10 12 के मार्कशीट ये सब भरनी पड़ती है। उसके बाद हम लोग, उसके बाद करने के बाद हम लोग जाते हैं फॉर ब्लड चेकअप्स एंड यूरिन चेकअप। हम लोग का ब्लड चेकअप होता है, यूरिन चेकअप होता है। उन दोनों के बाद हम लोग को मिलता है ब्रेकफास्ट, एंड उसके बाद हम लोग जाते हैं सेंट्रल चक्र लाइब्रेरी में फॉर साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड पैट एग्जामिनेशन के लिए हम लोग जाते हैं उधर। और उसमें हम लोग एग्जाम देते हैं अपना। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, उसमें ज्यादा कोई क्वेश्चन इतने ट्रिकी नहीं होते, बस जनरल क्वेश्चन होते हैं कि हाउ यू फील अबाउट योरसेल्फ, डिसएग्री, एग्री, ऐसे ऑप्शंस होते हैं। और लाइक आर यू डिफरेंट, और ऐसे ही जनरल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें इतना कुछ खास नहीं होता है, और वो उससे मार्क्स भी नहीं जुड़ते हैं, वो जनरल होता है बस बेसिकली। और जो उनका टेस्ट होता है उसमें हम लोग का जो आता है, इंग्लिश का टेस्ट होता है उसमें, और जनरल जनरल क्या बोलते हैं, एबिलिटी का टेस्ट होता है। उसको कोई खास वो नहीं होता है इतना। उसमें एंटोनिम सिनोनिम आते हैं इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा, और जो तुम्हें आएगा वो सबको आ रहा होगा, जो नहीं आएगा वो किसी को नहीं आ रहा होगा, ऐसा केस रहता है उसमें। कोई खास उतना ट्रिकी नहीं रहता है।
रीजनिंग में थोड़ी बहुत रीजनिंग आती है, वो भी थोड़ा बहुत गेसिंग से सॉल्व हो जाती है, इतना कोई ट्रिकी नहीं रहती है। सब उस सब के होने के बाद फिर हम लोग को लंच के लिए छोड़ दिया जाता है, हम लोग लंच करते हैं। वापस आने के बाद हम लोग का एक मॉक इंटरव्यू होता है, उसमें उधर के सीनियर रहते हैं, वो थोड़े बहुत जनरल को उधर से कंफर्टेबल करने के लिए हमसे थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हमारी थोड़ी डिटेल्स हमारी फाइल में ऐड करते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग का फाइनल इंटरव्यू होता है। फाइनल इंटरव्यू में एक बोर्ड ऑफ टीम होती है, बेसिकली 7-8 मेंबर्स की टीम होती है। वो भी इतना कोई वो नहीं होता, ट्रिकी नहीं होता, उसमें भी आपको जाना होता है, बेसिक बेसिक एटिकेट्स फॉलो करने होते हैं, और क्वेश्चंस इतने ट्रिकी नहीं होते, बस आपसे जो आपकी लाइफ से जो जुड़े हुए क्वेश्चन होते हैं वैसे ही पूछे जाते हैं। जैसे मुझसे पूछे गए थे कि वाई यू वांट टू जॉइन एफएमसी, मैंने इंडिया में कहाँ कहाँ घूमा है, और मैंने स्कूलिंग कहाँ से की है, मेरे फादर आर्मी में थे तो उनके बारे में थोड़ी डिटेल्स पूछी, और यही सब था बस। और एक एक जनरल एबिलिटी का क्वेश्चन था कि आप यूरोप के बारे में क्या जानते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा ट्रिकी नहीं होते हैं। और उसके बाद आपको एक ट्रॉफी भी दी जाती है उसमें। और उसके बाद आपका थोड़े बहुत टेस्ट होते हैं डे 1 में ही, जैसे कि ब्लड चेकअप आपका सुबह ही हो जाता है, और उसके बाद डेंटल भी हो जाता है आपका डे 1 में, और 1-2 एक्सरे हो जाते हैं डे 1 में। यही सब होता है डे 1 में। सो इधर आपका डे 1 खत्म हो जाता है। आपको कुछ बताया नहीं जाता कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है, आप अपने दोस्तों से पूछते हैं कि उसको क्या पूछा गया है, उनसे क्या पूछा गया, तो ऐसे ही आपका डे 1 खत्म हो जाता है। फिर आपको डे 2 के लिए बहुत अर्ली मॉर्निंग 6 AM के आसपास आपको बुलाया जाता है फॉर रिपोर्टिंग। उधर आप रिपोर्ट करते हैं नेक्स्ट डे 6 AM। उस दिन आपका बेसिकली मेडिकल डे होता है वो। उस दिन आपका पूरा मेडिकल चेकअप हो जाता है। लाइक फर्स्ट हम लोग को पूरा पानी भर के अपने ब्लैडर को फुल करके आने को बोला जाता है, ताकि हम लोग का यूसीजी हो सके। उसको हो जाने के बाद हम लोग को फिर ब्रेकफास्ट दिया जाता है, एंड ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम लोग का आई चेकअप, ईयर चेकअप, ईएनटी नोज, ईयर नोज थ्रोट का चेकअप होता है, और मेडिकल सर्जरी, उसमें आपको क्या बोलते हैं, वो आपकी पूरी बॉडी को वो देखते हैं कि आपके बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, ऐसा कुछ तो नहीं है। और आपका और क्या होता है, जैसे कि आपके हाथ से पसीना तो नहीं आ रहा है, आपकी बोन में कोई डिफॉर्मिटीज तो नहीं है। जितने भी टेस्ट है वो डे 2 के अंदर होते हैं। यही सब होता है डे 2। और आपका ईयर चेकअप में होता है कि आपको एक कान पे ऐसे रख देंगे, उधर से पेन चलाते हैं और पीछे से एक नंबर बोलते हैं, उसको आपको गेस करना होता है। तो दिस वाज फॉर डे 2 मेडिकल चेकअप्स एंड ऑल। जितने भी टाइप के मेडिकल चेकअप सब हो जाएंगे, आपकी बॉडी का पूरा जब पूरा देख लिया जाता है। और उसके बाद फिर आपको लास्ट में फाइनल मेडिकल बोर्ड होता है, वो आपको बता देगा कि आप मेडिकली फिट हो कि नहीं हो। उसमें आपको अगर चैलेंज भी कर सकते हो आप कि आप मैं करना चाहते हो कि नहीं, उसमें बहुत लोग हो जाते हैं मेडिकल फिट चैलेंज करने के बाद। उसकी कुछ फीस लगती है, शायद 20 या 25 रुपीज फीस लगती है फॉर मेडिकल चैलेंज करने के लिए। तो आप अगर मेडिकली फिट हो गए तो आपको एक उधर से एक लेटर मिल जाएगा कि यू आर मेडिकली फिट, स्टे कनेक्टेड विद वेबसाइट है, ऐसे करके एक लेटर मिल जाता है आपको। और उसके बाद आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। फिर जब सबका स्क्रीनिंग प्रोसेस खत्म हो जाता है तो उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट आती है, अगर उसमें आपका नेम है तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं डेफिनेटली। एंड मेरा सब क्लियर हो गया था, मेरी एफएमसी में मेरिट लिस्ट 32 पे था मैं, पर मेरे को नहीं ज्वाइन। दैट वाज फॉर ऑल दिस वीडियो इन। मैंने सब बताया कि मतलब क्या मेरा एक्सपीरियंस है इसमें, क्वेश्चंस क्या होते हैं, इंटरव्यू एंड बैट एग्जामिनेशन एंड ऑल, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस वाज फॉर द ऑल टुडेज वीडियो। स्टे कनेक्टेड विद द चैनल, सब्सक्राइब इट एंड टू लाइक इट। बाय।